हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि, महत्व और व्रत नियम बताती हूँ। साथ ही कुछ भक्तों के प्रश्न भी देखेंगे। ये बहुत फलदायी व्रत है। अगर व्यक्ति आसानी से अपने कष्टों से मुक्ति चाहता है तो उसे ये व्रत जरूर करना चाहिए। बहुत आसान व्रत भी है। ये व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे कई जगह रोट चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश जी महाराज भक्तों के घर से विदाई भी लेते हैं। इस दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति होती है। इस दिन कई जगहों पर धार्मिक झांकियां निकाली जाती है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा की जाती है। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। इसी के साथ राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को पूरा करके अपने दुखों से मुक्ति पाई थी। इस व्रत की कथा की भी बहुत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि ये कथा दुखों का अंत करके व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए अगर कोई है जो व्रत नहीं कर सकता तो वो कम से कम पूजा जरूर करे, व्रत कथा जरूर सुने। अग्नि पुराण में इसका वर्णन मिलता है। व्रत करने वाले को आटे से मीठी पराठे या पूरी बनानी होती है। इसे ही रोट कहा जाता है, जिनमें से आधे तो वे ब्राह्मण को दे देते हैं और बाकी स्वयं प्रयोग में लाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से बाहर निकालता है। लेकिन अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन किए बिना इसे पूर्ण नहीं समझा जाता, ना ही इसके शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अब सबसे पहले आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के महत्तम का वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन होता है। पूजा विधि इस प्रकार है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान कर सके तो सबसे उत्तम, वरना घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन ले और व्रत का संकल्प ले। शास्त्रों में व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का ही विधान है, पर यदि ऐसा करना संभव ना हो तो घर में ही पूजा करें। स्नान आदि के बाद भगवान अनंत की पूजा की तैयारी करें, प्रसाद आदि बनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा करें। अब पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी की स्थापना करें। चौकी ऐसी जगह पर लगाएं जहां साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो और भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर। इसके बाद चौकी को स्वच्छ जल से साफ करके थोड़ा गंगा जल छिड़के। फिर चौकी पर स्वास्तिक बनाकर केसरिया या लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर चावल से अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना करें। कलश पर पीपल के 5 पत्ते रखें। फिर उस पर कुशा से बने भगवान अनंत की स्थापना करें। अगर आपको कुशा आदि सामग्री नहीं मिलती तो आप कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दुर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित जरूर करें। अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश का आवाहन करके उनकी पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। अब एक डोरी या धागे को कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बना ले, जिसमें 14 गांठें लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार में बने बनाए भी मिलते हैं, आप उन्हें ला सकते हैं। कुशा के भगवान अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं को जरूर अर्पित करें। पूजा में पीले पुष्प और पीली मिठाइयों का ही प्रयोग करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद ओम अनंताय नमः
मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। फिर भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासागर में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो। अनंत रूप वाले प्रभु, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। पूजा के बाद अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने भुजा तथा स्त्रियां बाएं हाथ में बांध ले। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को पहनना चाहिए और अगर आपका पिछला अनंत अभी तक आपने पहन रखा है तो उससे उतारना चाहिए। पूजा का समापन ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन आदि देकर करें। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीत मानी गई है। उनमें अनंत भगवान विद्यमान है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी की कथा को सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व है, उसका बहुत फल है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होती है। ये व्रत धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से किया जाता है। अब ये तो हो गई पूजा विधि। इस व्रत में ध्यान रखने वाली कुछ बातें भी बताती हूँ। इस व्रत में पूजा उदय तिथि में ही की जाती है। पूर्णिमा का संयोग होने से उस तिथि का बल बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी हो तो ज्यादा अच्छा होता है। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन किसी भी तरह का झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, उसका बहुत दुष्परिणाम होता है। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य ही बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक तो जरूर ही बांधे, उसके बाद उतार सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। संध्या काल में भगवान विष्णु का पूजन दोबारा जरूर करें। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है। यही कारण है कि बहुत से लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन भी करते हैं, जिसमें सत्यनारायण की कथा के साथ साथ अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि ये व्रत 14 वर्षों तक किया जाता है और अगर कोई व्रती ऐसा करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 14 साल के बाद जब व्रत पूर्ण हो जाए तो 14 के दिन ही व्रत का विधिवत उद्यापन भी जरूर किया जाता है। बिना व्रत उद्यापन के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। पति पत्नी यदि दोनों व्रत करते हैं तो इसका विशेष ही फल होता है। अब आपको रोट बनाने की विधि बताती हूँ। देखो, आटे को, गेहूं के आटे को छान लो, उसमें देसी घी मिला लो, सौंफ, इलायची और चीनी मिलाकर टाइट गूंद लो। फिर इस आटे से मोटी मोटी पराठे या पूरी बना लो। इसे रोट कहा जाता है। बहुत स्वाद लगता है, जरूर बनाना। अब आपको अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा के क्या लाभ होते हैं वो बताती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से साधक की दरिद्रता का नाश होता है, दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य की समस्याओं से रक्षा होती है, विशेष मनोकामना पूरी होती है, ग्रहों की बाधा से मुक्ति मिलती है। अनंत सूत्र बांधने से यह रक्षा कवच की तरह काम करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत नारायण का वैदिक पद्धति से पूजन करने से अक्षय धन धान्य सुख समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। यह पूजा ग्रहों की अशुभता को भी दूर करती है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिन शेषनाग की भी पूजा की जाती है। काल सर्प दोष व्यक्ति का जीवन संकट और संघर्षों से भर देता है। अब कुछ भक्तों के प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न आता है जिसमें साधक कहते हैं कि उन्हें इस व्रत की जानकारी पहले नहीं थी, उन्होंने पहले कभी ये व्रत नहीं किया, तो अब क्या करें। देखो, अगर आपके मन में इस व्रत के प्रति श्रद्धा भाव है तो अब आप संकल्प के साथ इस व्रत को कर सकते हो। 14 वर्षों तक व्रत करने से बहुत उत्तम फल मिलता है। पर अगर कोई व्रत नहीं कर सकता तो पूजा जरूर करें, कथा जरूर सुने और अनंत सूत्र हाथ में जरूर बांधें।
एक अगला प्रश्न आया है जिसमें साधक ने पूछा है कि पीरियड्स में कैसे पूजा करें। पीरियड्स में इस व्रत से संबंधित कोई कार्य नहीं होगा, ना पूजा होगी, ना भोग बना सकते हैं, ना अनंत सूत्र धारण कर सकते हैं। आप पूजा किसी और से करवाकर अनंत सूत्र रखवा लो। जब माहवारी से ठीक हो जाओ तब इस सूत्र को हाथ में बांध लेना। एक और अगला प्रश्न आया है, क्या रोड बनाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई जगह बनाया जाता है और कई जगह बिना रोड के ही पूजा होती है। एक प्रश्न आया है कि व्रत में क्या खाएं? देखो, इस व्रत में एक समय बिना नमक का भोजन खाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि फलाहार लिया जाता है, लेकिन ये साधक पर है। पर जैसा कि ये विष्णु भगवान का व्रत है और वीरवार व्रत में भी बिना नमक का खाना खाना ही उत्तम होता है, इसलिए शाम को बिना नमक के मीठी चीज का सेवन करें। इसे अलोना भोजन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आया है, सेवित लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं? देखो, जो हमारे सेवित शिव विग्रह है, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं या युगल सरकार है, उनकी वैसे ही पूजा अर्चना होगी जैसे रोज करते हैं। ये उत्सव नहीं है, ये विशेष पूजा है। उन्हें भोग नमक वाले खाने का ही लगेगा। बिना नमक का खाना सिर्फ वो साधक खाएंगे जो व्रत करेंगे, वो भी शाम को एक समय। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।